पुत्रदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में राजा सुकर्मा और उनकी पत्नी रानी शैव्या राज्य करते थे। वे दोनों बहुत धर्मपरायण और भगवान विष्णु के भक्त थे, किंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। इस कारण वे सदैव चिंतित रहते थे और अपने वंश के भविष्य को लेकर दुखी रहते थे। एक दिन दोनों ने वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया और वहीं उन्हें महर्षि लोमश का आश्रम मिला। राजा रानी ने अपनी संतानहीनता का कारण ऋषि को बताया। महर्षि लोमश ने ध्यान करके कहा कि पूर्व जन्म के एक दोष के कारण उन्हें ये कष्ट भोगना पड़ रहा है, लेकिन इसका उपाय पुत्रदा एकादशी का व्रत है। उन्होंने बताया कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रद्धा से भगवान विष्णु का व्रत रखने, विधिपूर्वक पूजा करने, रात्रि जागरण करने और कथा सुनने से पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। राजा और रानी ने महर्षि की आज्ञा का पालन करते हुए पूरी श्रद्धा और नियम के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक सुयोग्य, संस्कारी पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान सुख देने वाला और पापों का नाश करने वाला माना गया है। इसके बाद राजा सुकर्मा और रानी शैव्या ने अपने पुत्र के जन्म को भगवान विष्णु की कृपा मानकर पूरे राज्य में उत्सव मनाया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया, गरीबों को भोजन कराया और प्रजा के साथ अपना आनंद साझा धर्मप्रिय बना और उसने अपने माता पिता तथा राज्य का नाम रोशन किया। राजा सुकर्मा ने उसे शास्त्रों, नीति और धर्म का ज्ञान दिलवाया, जिससे वह एक आदर्श शासक बना। वृद्धावस्था में राजा रानी निश्चिंत हो गई कि उनका वंश सुरक्षित है और राज्य योग्य हाथों में रहेगा। जीवन के अंत तक वे पुत्रदा एकादशी का व्रत करते रहे और भगवान श्रीहरि विष्णु की भक्ति में लीन रहे। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत न केवल संतान प्राप्ति का साधन है, बल्कि यह परिवार में सुख शांति, धर्म और सद्भाव बनाए रखने का भी पवित्र व्रत माना जाता है। राजा ने ये घोषणा भी करवाई कि उनके राज्य में हर वर्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियमपूर्वक किया जाएगा। समय के साथ उनका पुत्र बड़ा होकर गुणवान धार्मिकता और इस कथा के अंत में यही बताया गया है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल संतान प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के अनेक कष्टों को दूर करने वाला व्रत है। राजा सुकर्मा और रानी शैव्या ने जब पूरे विश्वास, संयम और श्रद्धा के साथ यह व्रत किया, तब उनके जीवन में अधूरापन समाप्त हुआ और सुख शांति का आगमन हुआ। उनका पुत्र बड़ा होकर धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चला, जिससे राज्य में प्रजा सुखी और संतुष्ट रही। राजा ने अपने अनुभव से यह समझा कि जब मनुष्य अहंकार त्याग कर भगवान विष्णु की शरण में जाता है, तब ईश्वर अवश्य उसकी प्रार्थना सुनते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी के दिन उपवास रखकर भगवान श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए और रात्रि जागरण करके कथा सुननी चाहिए। ऐसा करने से न केवल संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि परिवार में प्रेम, स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि भी बनी रहती है। इसी कारण पुत्रदा एकादशी को अत्यंत पुण्यदायक, कल्याणकारी और भक्तों की अंततः राजा सुकर्मा ने अपनी प्रजा को यह उपदेश दिया कि मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच्चे मन से की गई भक्ति और व्रत अवश्य फल प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा, नियम और पवित्र भावना के साथ किया जाए तो भगवान विष्णु अपने भक्तों की हर उचित कामना पूर्ण करते हैं। यह व्रत न केवल संतान की इच्छा रखने वालों के लिए, बल्कि उन सभी के लिए लाभकारी है जो अपने जीवन में सुख, शांति और धर्म की स्थापना चाहते हैं। कथा में ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं और उसे लोक परलोक दोनों का सुख प्राप्त होता है। इसी विश्वास के साथ आज भी भक्तजन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त करने, पूर्ण करने वाला व्रत माना गया है। अंत में शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पूर्व जन्मों के दोष और संतान से जुड़े कष्ट शांत होते हैं। जो श्रद्धालु इस दिन अन्न, जल और फल का संयम रखते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। इस व्रत का प्रभाव केवल दंपत्ति तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार पर इसकी कृपा बनी रहती है। इसलिए गृहस्थ जीवन में सुख, शांति, वंश वृद्धि और भगवान की कृपा पाने के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक किया गया ये व्रत जीवन को धर्ममय और सफल बनाता है। फलश्रुति में बताया गया है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसे भगवान श्रीहरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान सुख की कामना पूर्ण होती है, वंश की वृद्धि होती है और परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता है,
उसके पापों का नाश होता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करता है तथा भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की ओर अग्रसर करता है। इसी कारण यह व्रत सभी एकादशियों में अत्यंत श्रेष्ठ और कल्याणकारी माना गया है। अतः जो भी श्रद्धालु संतान सुख की इच्छा रखते हो या अपने परिवार के लिए मंगल कामना करते हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी के व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण, नाम जप, कथा श्रवण और रात्रि जागरण करने से मन शुद्ध होता है और जीवन में नई आशा का संचार होता है। यह व्रत सिखाता है कि धैर्य, विश्वास और भक्ति से किया गया प्रत्येक प्रयास सफल होता है। इसी विश्वास के साथ पुत्रदा एकादशी की यह पावन कथा पूर्ण होती है और भगवान विष्णु से यही प्रार्थना की जाती है कि वे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें और उनके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। फोल्डेड हैंड्स। इसके साथ ही कथा के अंत में मंगल कामना की जाती है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से राजा सुकर्मा और रानी शैव्या का जीवन पूर्ण हुआ, उसी प्रकार सभी भक्तों के जीवन से भी दुख, अभाव और निराशा दूर हो। पुत्रदा एकादशी का ये पावन व्रत इस प्रकार पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का समापन होता है। ये कथा हमें ये संदेश देती है कि सच्चे मन, संयम और श्रद्धा से की गई भगवान विष्णु की उपासना कभी निष्फल नहीं जाती। जो भी भक्त इस एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से निराशा दूर होती है और ईश्वर की कृपा से उसके कष्टों का अंत होता है। यही कारण है कि आज भी भक्तजन विश्वास के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान श्रीहरि विष्णु से संतान सुख, परिवार की सुख शांति और वंश वृद्धि की कामना करते हैं। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और जीवन में धर्म, प्रेम तथा सद्भाव का विकास होता है। इसलिए पुत्रदा एकादशी को केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और ईश्वर की कृपा से जीवन को पूर्ण करने का पवित्र साधन माना गया है। इसी भावना के साथ भक्त भगवान विष्णु के चरणों में नमन करते हैं और उनसे अपने परिवार पर सदा कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। फोल्डेड हैंड्स। अंत में यही कहा गया है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत और इसकी कथा मानव जीवन को आस्था, धैर्य और भक्ति का मार्ग दिखाती है। यह व्रत सिखाता है कि जब मनुष्य अपने अहंकार, निराशा और अधैर्य को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान श्रीहरि विष्णु की शरण में जाता है, तब ईश्वर अवश्य उसकी प्रार्थनाएं सुनते हैं। राजा सुकर्मा और रानी शैव्या की कथा इस बात का जीवंत प्रमाण है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विश्वास बनाए रखने से जीवन में शुभ परिवर्तन आता है। जो भक्त इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु का नाम जप करता है, पूजा करता है और कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से संतान से जुड़े कष्ट, मानसिक अशांति और पारिवारिक तनाव धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस व्रत के प्रभाव से न केवल संतान सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि वंश की रक्षा, परिवार की एकता, स्वास्थ्य और समृद्धि भी बनी रहती है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को अपने जीवन में कम से कम एक बार श्रद्धा और नियम के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यही इस पावन कथा का सार है और इसी मंगल भावना के साथ यह कथा पूर्ण होती है कि भगवान श्रीहरि विष्णु सभी भक्तों के जीवन को सुख, शांति, संतोष और धर्म से परिपूर्ण करें। फोल्डेड हैंड्स।